नमस्कार दोस्तों, कृषि यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मक्का की खेती कैसे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कैसे करें आप मक्का की खेती। मक्का की खेती मोटे अनाज के रूप में की जाती है। मक्के का इस्तेमाल अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में होता है। खाने के अलावा इसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। इसकी खेती खरीफ के मौसम में की जाती है क्योंकि इसकी खेती के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, तो ये समय इसकी खेती के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत में मक्का की खेती ज़्यादातर मैदानी भागों में की जाती है, जिनमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं अब कैसे करें आप मक्के की खेती और इसकी खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मक्का की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आप और भी अन्य तरह की मिट्टियों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए और उर्वरक क्षमता भी मिट्टी की अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। मक्की का पौधा खरीफ के मौसम में अधिक और अच्छी पैदावार देता है, लेकिन इसे खरीफ के अलावा अब तो रबी के मौसम में भी उगाया जा सकता है। मक्की की खेती को ज़्यादा वर्षा की भी जरूरत नहीं होती है और इसको जो है ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है। बीज को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री से ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है और पौधों की वृद्धि के टाइम जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। इससे जो है पौधे का अच्छी तरह से विकास होता है और हमें पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। खेत की तैयारी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खेत की तैयारी हमें अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। अच्छे से हमें खेत की जुताई करनी चाहिए। पहली जुताई पर हमें जो है खेत में पुराने गोबर की खाद डालनी चाहिए। उसके बाद हमें 2 से 3 तिरछी जुताई कर खाद को है अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए और उसके बाद पानी चलाकर खेत को जुताई करना चाहिए। फिर उस पर पाटा चला दें जिससे जो है खेत समतल हो जाएगा। मक्के की खेती के लिए आप अपने घर के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्की का बीज उचित देखभाल ना होने के कारण जो अपनी अंकुरण क्षमता को खो देता है। इसलिए बीज को खेत में लगाने से पहले उसकी अंकुरण क्षमता की जांच आपको कर लेनी चाहिए। अगर बीज की अंकुरण क्षमता 80% से ज़्यादा निकलती है तो आप उसको खेत में अच्छी प्रकार लगा सकते हैं। और जो संकर किस्म के बीज होते हैं वो आप बाजार से खरीद कर लगा सकते हैं। मक्के की अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए बीज को पैदावार के वक्त अच्छे से सुखा लेना चाहिए। उसके बाद बीज को सिट्टे से निकालने के बाद घर पर अच्छे से सुखाएं और बीज को उचित दवाइयों से उपचारित करके रखें। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि बीज को खेत में लगाने से पहले आपको उसे अच्छी प्रकार से उपचारित कर लेना है। उपचारित अगर आप बीज लगाएंगे तो इससे जो आपकी फसल है उस पर कोई रोग लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको बीज को लगाने से पहले उसको उपचारित जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। अब हम जानेंगे बीज की रोपाई का टाइम और तरीका क्या होना चाहिए। ज़्यादातर खरीफ के मौसम में इसकी खेती की जाती है, तो खरीफ के मौसम में इसकी फसल की रोपाई करते वक्त आप जून के लास्ट या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में रोपाई कर सकते हैं, जबकि रबी के टाइम में की जाने वाली खेती के लिए आप अक्टूबर और नवंबर माह में इसकी रोपाई कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में मक्के की रोपाई वर्षा ऋतु के शुरू होने के साथ कर देनी चाहिए, लेकिन अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था तो आप रोपाई बारिश के भी शुरू होने से 20 दिन पहले कर सकते हैं। मक्के की रोपाई मेड़ों पर की जाती है। अलग अलग प्रजाति की किस्मों के लिए मेड़ के बीच की जो दूरी है वो भी अलग अलग होती है। मक्के के बीज की रोपाई करते वक्त प्रत्येक बीज के बीच का जो डिस्टेंस है 20 से 25 सेंटीमीटर यानी कि उनके बीच में दूरी होनी चाहिए और बीज को 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको लगाना चाहिए।
रोपाई करने के बाद अब हम जानेंगे सिंचाई आपको कब कब करनी है। मक्के के बीज को खेत में बारिश के शुरू होने से पहले अगर आप लगाते हैं तो बीज लगाने के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए और पौधा लगातार विकास करा तो आपको उसमें पानी जरूर उसके अंदर देना चाहिए। उसमें आपके खेत में नमी पूरी तरह से बनी रहनी चाहिए। आपको हर सप्ताह में कम से कम एक बार पानी जरूर दे देना है। मक्के की फसल को उर्वरक की ज्यादा जरूरत होती है, इसके लिए आप 10 से 12 गाड़ी गोबर की पुरानी खाद खेत में जुताई के वक्त आपको डालनी चाहिए और उसको अच्छी प्रकार से जुताई करके आपको मिट्टी में मिला देना है। और मक्के की खेती में खरपतवार नियंत्रण की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निलाई और गुड़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली निलाई गुड़ाई बीज लगाने के 20 दिन बाद आपको करनी चाहिए और उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर आपको 2 गुड़ाई और करनी है। हर गुड़ाई के वक्त आपको पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी है। इसके अलावा मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रासायनिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आपको फसल की कटाई कब करनी चाहिए। मक्के की फसल अलग अलग प्रजाति के अनुसार 75 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल के पकने पर भुट्टों में दानों का रंग पीला दिखाई देने लगता है और भुट्टे को ढकने वाले पत्तों का रंग भी पीला पड़ने लगता है। ऐसे में आपको पौधों की कटाई कर लेनी चाहिए। बाजरे की तरह मक्का की कटाई भी आप 2 बार कर सकते हैं। पहले इसके पौधे को काटा जाता है और फिर उसको भुट्टों को पौधे से अलग करके किया जाता है। भुट्टो के काटने के बाद बचे भाग को सुखाकर पशु को चारे के रूप में दिया जाता है। भुट्टे को काटने के बाद उसे आप कुछ दिन धूप में सुखाएं और जब भुट्टे के दाने अच्छे से सूख जाए तब उन्हें आप मशीन से अलग करवा सकते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच सकते हैं। तो ये थी मक्का की खेती के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कृषि लाल चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।